नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों ने अभिभावक संघर्ष समिति के आंदोलन को दिया समर्थन। सरकार से की फीस माफी की मांग। पुलिस लाइन में किया गया रिक्रूट आरक्षियों की दीक्षांत परेड का आयोजन। डीआईजी ने ली परेड की सलामी। ईद उल अजहा को सुचारू रूप से संपन्न कराने की मांग को प्रशासनिक अधिकारियों से मिला मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधिमंडल। ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंटी क्राइम सेल ने अवतार सिंह को बनाया अपना राष्ट्रीय संरक्षक। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बातचीत के बाद उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का आंदोलन खत्म। ईद उल अजहा को लेकर कस्बा रामपुर मनिहारन में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक। समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों ने अभिभावक संघर्ष समिति के आंदोलन को समर्थन दिया। युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव फराद गाड़ा के नेतृत्व में लोहिया वाहिनी जिलाध्यक्ष सलीम अख्तर, यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष अमित गुज्जर, छात्र सभा के जिलाध्यक्ष फाज सलीम आदि पदाधिकारी धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने अभिभावक संघर्ष समिति अध्यक्ष संजय वालिया को समर्थन दिया और सरकार से स्कूल फीस माफी की मांग की। संजय वालिया ने समर्थन के लिए धन्यवाद किया और कहा इससे आंदोलन को मजबूती मिलेगी। इस दौरान फैसल हमीद, वासिल तोमर, जुनेद गाड़ा, सालिम गाड़ा, अमित, सतबीर गुज्जर, उमर गाड़ा, जुबेर कैफ कुरैशी, मोहम्मद मुदस्सिर, इंतजार अहमद, अबरार मलिक, राजू, सावेज कुरैशी आदि मौजूद रहे। अभिभावक मांग रहे इंसाफ, अभिभावक मांग रहे इंसाफ, अभिभावक मांग रहे इंसाफ। नो गिलास, नो गिलास, नो गिलास। आप सभी को मालूम है कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के यूथ फ्रंटल के सभी संगठन होर्डिंग लगाकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि अभिभावक मांग रहे इंसाफ, स्कूल की फीस करो माफ। उसी के संबंध में आज हमारे छात्र सभा के जिलाध्यक्ष फाज सलीम साहब, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष अमित गुज्जर जी और सलीम अख्तर साहब और तमाम नौजवान साथी अभिभावक संघर्ष समिति सहारनपुर में पिछले 20-25 दिन से धरना दे रही है और सरकार को, प्रशासन को जगाने का काम कर रही है। हम उनके यहाँ पर संघर्ष समिति को अपना समर्थन देने के लिए आए और इसी के संबंध में हम संजय वालिया जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि कम से कम इन्होंने सहारनपुर में इस मुहिम को जिंदा कर रखा और अभिभावकों की आवाज़ बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इसी के संबंध में हम समाजवादी पार्टी युवा कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। अभिभावक संघर्ष समिति के बीच में आज सपा के युवा फ्रंटल जितने भी हमारे हैं उन लोगों ने समर्थन देने का काम किया। हम लोग तहे दिल से उनका धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि सहारनपुर में हर पार्टी में युवा टीम है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, लेकिन आज सपा के युवाओं ने अपने भाइयों की मांग को ऊंचा करते हुए जो दर्द सबके दिल में है उस दर्द को बाहर निकाला और आज सड़कों पर उतरने का काम किया। हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि संघर्ष में आखिर तक कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ देने का काम करें। पुलिस लाइन में रिक्रूट आरक्षियों की दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने परेड की सलामी ली। उन्होंने आरक्षी कमांडर को पुरस्कृत भी किया। एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने सभी आरक्षियों को बधाई दी। इस दौरान एसपी सिटी विनीत भटनागर, एसपी देहात अशोक कुमार मीना, प्रतिसार निरीक्षक अजीत श्रीवास्तव समेत सभी सीओ मौजूद रहे। टोलियाँ चल रही हैं जो है पूरी करने की बात कार्यकाल जो है एक तरह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, खत्म करने के बाद अब ये कमांडर और उनकी पूरी टोली का हौसला अफजाई करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए तब टोली कमांडर आरक्षी राहुल साधवा।
हम टोली के सामने मोबिल कमांडर हैं आरक्षी प्रदीप कुमार गौरव को आगे की ओर बढ़ते हुए सभी कदमों के साथ कदम से सर आप भी आज जो है 198 रिक्रूट आरक्षी जो है इन्होंने 6 माह का लगभग गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके पश्चात इनका दीक्षांत परेड था, पासिंग आउट परेड थी। इसके पश्चात ये पीएससी के लिए आवंटित हुआ इनको, तो ये पीएससी में जाके अपने गंतव्य स्थान को ज्वाइन करेंगे और आज से ये उत्तर प्रदेश पुलिस के भाग हो गए हैं। 6 माह का जो प्रशिक्षण होता है इसमें इंडोर सब्जेक्ट्स और आउटडोर दोनों की ही गहनता से जो है इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसमें जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनके जो टीम है इन्होंने इनको 6 माह तक के लिए प्रशिक्षित किया है। तो सभी बधाई के पात्र हैं और इन रिक्रूट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईद उल अजहा को सुचारू रूप से संपन्न कराने की मांग को मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधिमंडल प्रशासनिक अधिकारियों से मिला। उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें ईद के मद्देनजर 1 व 2 अगस्त का लॉकडाउन समाप्त किए जाने, सफाई की व्यवस्था सुचारू कराने तथा मस्जिदों व ईदगाह में क्षेत्रफल के अनुसार नमाज अदा करने की इजाज़त दिए जाने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल में मौलाना मोहम्मद अख्तर, मौलाना जहूर अहमद, हाफिज मोहम्मद उवैस, प्रोफेसर शेरशाह आजम, मौलाना अतर हक्कानी, मौलाना असद, हाफिज सईद, मौलाना अजीजुल्ला, मौलाना फुजैल आदि शामिल रहे। ज्ञापन मुत्तहिदा मजलिस अमल के बैनर तले दिया गया। ये आज का ज्ञापन हम जो है डीएम साहब के खिदमत में पेश कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है बकरीद जो सैटरडे, संडे और मंडे को 3 दिन पड़ती है और इसमें 2 दिन लॉकडाउन के हैं। हमारा प्रशासन से ये आग्रह है कि वो गाइडलाइन क्लियर करें और इसमें लॉकडाउन करना है और प्रशासन से हम कामना करते हैं। 2 दिन लॉकडाउन जो है वो पूरा हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है और हम चाहते हैं कि इसी तरह से यहाँ जैसे देहरादून के प्रशासन ने कहा कि अब सैटरडे संडे में लॉकडाउन नहीं रहेगा, ऐसे ही सहारनपुर में भी लॉकडाउन जो है ख़त्म किया जाने का हम निवेदन करते हैं। दूसरे मसाजिद और ईदगाह में उनके जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से नमाज़ें पढ़ने के लिए हम उनसे आग्रह करते हैं। प्रशासन को हम अपना पूरा सहयोग देने की भी बात करते हैं, लेकिन साथ में प्रशासन से भी हम सहयोग की कामना करते हैं। जैसे कि पहले से भी प्रशासन हम सबके साथ मिलकर के काम करता रहा है, अब भी हम समझते हैं कि इसी तरह आगे काम होगा। इंडिया एंटी करप्शन एंटी क्राइम सेल ने अवतार सिंह को संरक्षक बनाया है। आज एनजीओ के संस्थापक जीएस बब्बर ने अवतार सिंह का अभिनंदन किया। इस दौरान पूर्व सैनिक चंद्रमोहन आनंद प्रकाश को शौर्य तथा रेलवे कर्मचारी राजेश कुमार मीना, बीपी सिंह, वीरेंद्र कुमार, दुष्यंत कुमार व राजकुमार को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। अवतार सिंह ने कहा, देश को अपराध व भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। मैं अवतार सिंह, आज एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम सेल द्वारा मुझे राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में चुना गया है। इस एनजीओ में जो आज मुझे इतना प्यार मिला है और जो मुझे कर्तव्य दिया गया है इस पर मैं खरा उतरूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये एनजीओ इस एनजीओ के द्वारा जितने भी सामाजिक कार्य हों, जितने भी गरीब लोगों की मदद हो या कोई भी सामाजिक संबंधित जहाँ पर हर इस एनजीओ की जरूरत होगी उसमें ये एनजीओ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और सरकार के साथ मिलकर जहाँ भी कोई विपत्ति आएगी उसके कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। टीसी प्रकरण में 3 दिन की चेतावनी के बाद उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा भवन में धरना दिया।
संघ ने घेराव किए जाने की घोषणा की थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संघ की बातों को सुना और कार्रवाई का आश्वासन दिया। संघ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने बताया, बातचीत के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया है। कस्बा रामपुर मनिहारान में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम देवेंद्र कुमार पांडे, सीओ नकुल यतेंद्र सिंह नागर, अधिशासी अधिकारी रामचंद्र मौर्य, कोतवाली प्रभारी छोटे सिंह ने कहा, त्योहारों पर दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। इस दौरान काजी नदीमुल हक, प्रदीप चौधरी, साहबुद्दीन अहमद, मौलाना शमशीर कासमी, हाजी मोहम्मद अयूब, मुफ्ती आरिफ आदि मौजूद रहे। एक तो हमको जो कुर्बानी की बात है, कुर्बानी ओपन प्लेस में नहीं होगी, ये तो क्लियर है। ओपन प्लेस पर कुर्बानी नहीं होगी। और जैसे मैंने कई बार देखा है ईद के मौके पर कि कस्बे के बाहर या गाँव के बाहर इकट्ठा होकर कुर्बानी करने के लोग पहुँच जाते हैं। घरों में बालू के रेत पर जो है कुर्बानी करने से उसमें जो है वो उसका जो है भर जाएगा, तालियों नहीं बहेगा। बहुत से जान कुर्बानी अपने सारे लोग तालियों में कर रहे हैं, तो उसको माने तो दूसरे लोग हैं जो नहीं मानते हैं, नहीं कुर्बानी करते, उनको कहीं कहीं अच्छा नहीं लगेगा। ईसाइयों का त्यौहार कैसे वगैरह रहा, सिखों का त्यौहार लोहड़ी, मकर संक्रांति त्यौहार, इस बार कोरोना बीमारी के असर से वो अछूते नहीं। हिंदू मुस्लिम सौहार्द भाईचारे की बात आज जो हम लोग सुन रहे हैं, कस्बे की वो पुरानी खासियत है, यहाँ हमेशा अमन अमान बना रहा और हिंदू मुस्लिम विवाद की बात नहीं आई। तो आज हमारा फोकस